म्यूजिक की दुनिया में एक ऐसा नाम है जो इनोवेशन और ब्रिलियंस का दूसरा नाम बन गया है। उन्हें मद्रास का मोजार्ट कहा जाता है। रहमान की धुनों ने पूरी दुनिया में लोगों के दिलों को छुआ है। उनका जन्म मद्रास में हुआ था, जिसे अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है। रहमान का म्यूजिकल जर्नी पैशन और डेडिकेशन की एक इंस्पायरिंग कहानी है। उनकी कहानी रॉ टैलेंट और अटूट डिटर्मिनेशन की पावर को दिखाती है। हम्बल बिगिनिंग से लेकर इंटरनेशनल अक्लेम तक रहमान की जिंदगी क्रिएटिविटी और सक्सेस की सिम्फनी है। वो आज भी एस्पायरिंग म्यूजिशियंस को इंस्पायर करते हैं और दुनिया भर के ऑडियंसेस को कैप्टिवेट करते हैं। दिलीप कुमार का जन्म 6 जनवरी 1966 को हुआ था। उनका परिवार म्यूजिक की दुनिया में डूबा हुआ था। उनके पिता R.K. शेखर फिल्मों में संगीत देने वाले कंपोजर थे। इस म्यूजिकल एनवायरनमेंट ने छोटे दिलीप के साउंड के प्रति प्यार को और बढ़ाया। सिर्फ 4 साल की उम्र में उन्होंने पियानो सीखना शुरू कर दिया था। दिलीप इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर्स की दुनिया की तरफ अट्रैक्ट होते थे। उनके घर में सिंथेसाइजर का आना एक टर्निंग पॉइंट था। इसने उनके 2 पैशंस म्यूजिक और टेक्नोलॉजी को मिला दिया। जब दिलीप सिर्फ 9 साल के थे तब उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा दुख आया। उनके पिता का देहांत हो गया। वो अपने परिवार के लिए कमाने वाले बन गए और 11 साल की उम्र में प्रोफेशनली पियानो बजाने लगे। दिलीप की डेडिकेशन की वजह से उन्होंने प्रेस्टिजियस ट्रिनिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड से वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक में डिग्री हासिल की। 1988 में उन्होंने एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन लिया और इस्लाम धर्म अपना लिया। उन्होंने अपना नाम बदलकर अल्लाह रखा रहमान रख लिया और अपनी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू किया। रहमान ने अपने करियर की शुरुआत में 300 से ज्यादा एडवर्टाइजिंग जिंगल्स कंपोज किए। इस एक्सपीरियंस ने छोटे छोटे म्यूजिकल फ्रेजेस के जरिए इमोशंस और मैसेजेस कन्वे करने की उनकी एबिलिटी को और निखारा। 1991 में किस्मत ने उन पर मेहरबानी की जब उनकी मुलाकात बॉलीवुड डायरेक्टर मणिरत्नम से हुई। इस मुलाकात ने इंडियन फिल्म म्यूजिक की दिशा ही बदल दी। 1992 में मणिरत्नम की फिल्म रोजा के लिए रहमान का पहला फिल्म स्कोर एक ग्राउंड ब्रेकिंग सक्सेस था। इस साउंड ट्रैक ने बॉलीवुड म्यूजिक में क्रांति ला दी और इंडियन क्लासिकल ट्रेडिशंस को इलेक्ट्रॉनिक साउंडस्केप्स के साथ ब्लेंड कर दिया। रहमान के इनोवेटिव अप्रोच ने ऑडियंसेस और क्रिटिक्स दोनों को ही कैप्टिवेट कर लिया। वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा डिमांड वाले कंपोजर बन गए। उनका म्यूजिक मॉडर्न बॉलीवुड साउंड का दूसरा नाम बन गया। बॉम्बे, दिल से और ताल जैसी फिल्मों के लिए रहमान के कॉम्पोजिशंस ने एक म्यूजिकल विजनरी के रूप में उनकी पोजीशन को और मजबूत किया। रहमान की जीनियस जियोग्राफिकल बाउंड्रीज से परे थी। उन्होंने बॉलीवुड के अलावा दूसरे रिनाउंड फिल्म मेकर्स के साथ भी कोलैबोरेट किया। 2001 में अकेडमी अवार्ड नॉमिनेटेड फिल्म लगान पर उनके काम ने उन्हें ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलाई। पूरी दुनिया ने ईस्टर्न और वेस्टर्न म्यूजिकल सेंसिबिलिटीज के उनके यूनिक ब्लेंड को अपना लिया। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स म्यूजिकल और एलिजाबेथ द गोल्डन एज जैसी फिल्मों के लिए रहमान के स्कोर्स ने उनकी वर्सेटिलिटी और कल्चर्स के पार इमोशंस को इवोक करने की उनकी एबिलिटी को शोकेस किया। वो एक ग्लोबल आइकॉन बन चुके थे। रहमान की क्रिएटिव एनर्जी सिनेमा की दुनिया से भी आगे निकल गई। उन्होंने 2002 में बॉम्बे ड्रीम्स के लिए म्यूजिक कंपोज करते हुए स्टेज म्यूजिकल्स की दुनिया में कदम रखा। बॉलीवुड सटायर पर आधारित यह प्रोडक्शन लंदन के वेस्ट एंड में प्रीमियर हुई और बाद में 2004 में ब्रॉडवे पर चली गई। रहमान के म्यूजिक ने इंटरनेशनल स्टेज पर इंडियन स्टोरी टेलिंग की वाइब्रेंट एनर्जी और इमोशनल डेप्थ को उतारा। 2006 में द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स म्यूजिकल में फिनिश फोल्क एंसेंबल वेटिने के साथ उनके काम में दिखता है कि उनका कोलैबोरेशन फोल्क म्यूजिक की दुनिया तक फैला हुआ था। रहमान के करियर का एक डिफाइनिंग मोमेंट था। डैनी बॉयल की फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए उनका स्कोर एक ग्लोबल फिनोमिनन बन गया। इंडियन फोल्क, वेस्टर्न क्लासिकल और इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्लुएंसेस का कैप्टिवेटिंग ब्लैंड वाला यह म्यूजिक पूरी दुनिया के ऑडियंसेस को पसंद आया और उन्हें कई अवार्ड्स मिले। स्लमडॉग मिलियनेयर पर रहमान के काम ने उन्हें 2 एकेडमी अवार्ड्स, एक गोल्डन ग्लोब और एक बाफ्टा दिलाया, जिससे एक म्यूजिकल लेजेंड के रूप में उनका स्टेटस और मजबूत हो गया। फिल्म का गाना जय हो एक इंटरनेशनल एंथम बन गया, जिसने एकेडमी अवार्ड और ग्रैमी अवार्ड दोनों जीते। हाल के सालों में A.R. रहमान ने 127 आवर्स, रॉक स्टार और दिल बेचारा जैसी फिल्मों में अपने म्यूजिकल कंट्रीब्यूशंस से ऑडियंसेस को मंत्रमुग्ध करना जारी रखा है। उनका कोलैबोरेशन अलग अलग जेनर्स और कॉन्टिनेंट्स तक फैला हुआ है, जो इनोवेशन के लिए उनके एंड्यूरिंग पैशन और म्यूजिकल बाउंड्रीज को आगे बढ़ाने की उनकी चाहत को दिखाता है। पर्सनल लेवल पर रहमान की जिंदगी में नए मोड़ आए हैं।
उन्होंने अपनी पत्नी सायरा बानो से 29 साल की शादी के बाद अलग होने का ऐलान किया। उनकी बेटी रहीमा रहमान ने इस सेपरेशन के बारे में खुलकर बात की है और एक ऐसे व्यक्ति की पर्सनल लाइफ की एक झलक दी है जो आमतौर पर अपनी जिंदगी प्राइवेट रखते हैं। मद्रास में अपने बचपन से लेकर ग्लोबल स्टेज तक रहमान का जर्नी बॉर्डर से परे जाकर दिलों को छू लेने की म्यूजिक की पावर को दिखाता है। उनके इनोवेटिव स्पिरिट, अटूट डेडिकेशन और अलग अलग म्यूजिकल इन्फ्लुएंसेस को ब्लेंड करने की एबिलिटी ने उन्हें दुनिया के सबसे महान कंपोजर्स में जगह दिलाई है। जैसे जैसे वो कंपोज करना, कोलैबोरेट करना और इंस्पायर करना जारी रखते हैं, वैसे वैसे मद्रास के मोजार्ट के रूप में AR रहमान की लेगेसी म्यूजिकल हिस्ट्री के पन्नों पर हमेशा के लिए अंकित हो गई है। दुनिया भर में लाखों लोग आज भी उनकी मेलोडीज से जुड़ाव महसूस करते हैं, जो हमें म्यूजिक की यूनिफाइंग और ट्रांसेंडेंट पावर की याद दिलाता है।